Good morning, students. Today we are going to continue fourth chapter of maths. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए। आज हम होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट्स, क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे हमने एडिशन में की थी वैसे ही है यहाँ पर भी बिल्कुल। अगर दो होल नंबर्स हैं हमारे पास तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, हमेशा एक होल नंबर ही होगा। इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, जनरली हम क्या कहेंगे, अगर ए और बी हमारे पास होल नंबर्स हैं, ए और बी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है स्टूडेंट्स, तो अगर हम ए मल्टीप्लाई बाई बी करें, इट मीन्स ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करके देखें, तो ये जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो भी हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 और 8 है हमारे पास। अगर मैंने करा 4 मल्टीप्लाई बाई 8 तो आंसर कितना आया, 4 8 जा 32। 32 भी तो एक होल नंबर है ना स्टूडेंट्स। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिवीजन के लिए करते हैं सेम प्रॉपर्टी ताकि आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो। देखिए स्टूडेंट्स, डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड नहीं करेगी। सी, इफ़ ए एंड बी आर होल नंबर्स, जनरली हम क्या कहेंगे, ए और बी कोई भी होल नंबर हैं, कुछ भी वैल्यू आप ले लीजिएगा, देन ए डिवाइडेड बी इज नॉट, ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। ए डिवाइडेड बाई बी हमेशा होल नंबर नहीं होगा, ये होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 14 और 2 लिया, 14 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 7 आंसर आया हमारे पास। 7 तो एक होल नंबर है। इट मीन्स इस एग्जाम्पल में तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी। बट अगर हम 2 और 5 लेते हैं, 2 और 5 दोनों ही होल नंबर्स हैं। अब 2 को हमने 5 से डिवाइड किया, अब फ्रैक्शन में चले जाएंगे हम, 2 डिवाइडेड बाई 5 होगा इसका वैल्यू। अब 2 डिवाइडेड 5 तो होल नंबर है ही नहीं। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में हमेशा होल्ड नहीं करती। ये ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ओके, सो आपने याद रखना है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है, डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, वही सेम है बिल्कुल जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में किया था। अगर हमने 2 होल नंबर्स लिए और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आगे पीछे रख के किसी भी तरीके से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इफ़ ए एंड बी आर होल नंबर्स, ए और बी कोई भी होल नंबर्स हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स, प्रोडक्ट मीन्स अगर हम मल्टीप्लाई करें जो आंसर आता है हमारा, रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज का मतलब होता है, देखिए अगर ए और बी होल नंबर्स हैं, ए मल्टीप्लाई बाई बी किया, इंटरचेंज का मतलब है ए की जगह पर बी ले लिया और बी की जगह पर ए ले लिया। अगर आपने ऑर्डर को इंटरचेंज भी कर दिया तो आंसर आपका क्या आएगा, इक्वल आएगा। इट मीन्स सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया 4 और 5, 4 और 5 दोनों के दोनों होल नंबर्स हैं। आपने किया 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 5 जा कितना होता है, 20। अब आपने किया 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर भी कितना आ रहा है, 20। इट मीन्स आप 4 और 5 को अगर इंटरचेंज करके भी मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो आंसर दोनों केस में क्या आएगा, आपका सेम आएगा। यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20। इट मीन्स वी कैन से 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 4। जनरली हम क्या कह सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई बी हमेशा इक्वल होता है बी मल्टीप्लाई बाई ए के। कोई भी दो होल नंबर्स ले, उनकी मल्टीप्लाई अगर हम आगे पीछे रख के कैसे भी करें, आंसर हमारे पास बिल्कुल सेम आएगा। सो दिस वाज आवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द ऑपरेशन डिवीजन। डिवीजन के लिए क्या होती है, देखिए यहाँ पर होल्ड नहीं करेगी स्टूडेंट्स, ये जैसे सब्ट्रैक्शन में नहीं करती थी। इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है स्टूडेंट्स, बी डिवाइडेड बाई ए। इट मीन्स ए डिवाइडेड बाई बी करें और बी डिवाइडेड बाई ए करें तो दोनों आंसर आपके पास डिफरेंट आएंगे, नॉट इक्वल आएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक 15 एंड 3।
हमने 15 और 3 लिया, 15 को 3 से जब डिवाइड किया तो आंसर 5 आ रहा है। ओके, 3 की टेबल में 15 5 पे आ जाता है। ओके, ये तो ठीक है, यहाँ पर तो प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। ओके, नाउ 3 डिवाइडेड बाई 15 कितना आ गया हमारे पास। अब अगेन फ्रैक्शन का केस आएगा, 3/15 हो जाएगा। 3 की टेबल में आ जाते हैं, 3 1 जा एंड 3 5 जा, कैंसिलेशन कर ली हमने, 1/5 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है? नो, 5 और 1/5 में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इट मीन्स वी कैन से 15 डिवाइडेड बाई 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 15। इट मीन्स अगर हम ऑर्डर को इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमारा आंसर इक्वल नहीं आ रहा है, आंसर नॉट इक्वल आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न के केस में होल्ड नहीं करती है। तो आपने ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि कौन सी प्रॉपर्टी किस ऑपरेशन के अंडर होल्ड करती है, किस ऑपरेशन के अंडर होल्ड नहीं करती है। आपने इसको लिख लेना है स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में। ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है हमारे पास। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले की थी। 3 नंबर्स लेंगे अगेन हम यहाँ पर, ए बी और सी। अगर ए बी और सी हमारे पास 3 होल नंबर्स हैं, 3 होल नंबर्स हैं, तो जनरली क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी। इट मीन्स पहले ब्रैकेट को सोल्व करें फिर सी से मल्टीप्लाई करें, या ए को अलग रखें, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करें और इस आंसर को फिर ए से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों केस में आंसर हमारे पास सेम आएगा। मैंने पहले भी बोला एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। आपने 2 3 और 5 लिया, 2 3 5 तीनों के तीनों होल नंबर्स हैं। ओके, नाउ 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इनको ब्रैकेट में रखा, मल्टीप्लाई बाई 5। अब 2 3 जा 6, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व होगी। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया, 30। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिए पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, अगेन 3 5 जा 15 होता है। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना हो गया, 30। दोनों के दोनों आंसर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इट मीन्स वी कैन से 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। इट मीन्स अगर आपने ग्रुपिंग चेंज की है मल्टीप्लाई करते हुए 3 नंबर्स की, तो आपका आंसर सेम आएगा मल्टीप्लिकेशन के केस में। जनरली आप ये कह सकते हैं। आपने जनरल भी याद रखना है, एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको आना चाहिए फाइंड आउट करना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू दिस प्रॉपर्टी फॉर डिवीज़न ऑपरेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीज़न ऑपरेशन। देखिए अगर ए और बी और सी हमारे पास 3 होल नंबर्स हैं, अगर हम पहले ए को डिवाइड कर दें बी से, फिर उस आंसर को सी से डिवाइड करें, या ए को डिवाइड कर दें बी डिवाइडेड बाई सी के आंसर से, तो दोनों आंसर हमारे पास डिफरेंट आएंगे। अगेन स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। 16 2 और 4 लिया हमने, पहले 16 डिवाइडेड बाई 2 को ब्रैकेट में रखा, डिवाइडेड बाई 4। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ये सोल्व करेंगे, 8 आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज़। अब 4 की टेबल में 2 पे आता है, तो आंसर कितना आ गया, 2। अब हम क्या करते हैं, 16 को सेपरेट रखते हैं, 2 और 4 को एक साथ लेकर चलते हैं। अब देखिए इसको ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन की बात करेंगे हम यहाँ पर। 2 और 4 हैं यहाँ पर, 2 डिवाइडेड बाई 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2/4। अब कैंसिलेशन होगी यहाँ पर, 2 1 जा 2 2 जा, इट मीन्स 16 डिवाइडेड बाई 1/2, 16 डिवाइडेड बाई 1/2 हो जाएगा। आपको पता है जब अपने 5th क्लास में फ्रैक्शंस किए थे तो हमने क्या किया था वहाँ पर, अगर डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो इस जो ये राइट साइड पे फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल मीन्स 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इट मीन्स 16 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1। अब देखिए न्यूमरेटर्स में 16 और 2 है, 16 2 जा 32 हो गया, नीचे 1 है तो 1 रह गया। अब ये ऑटोमेटिकली कितना रह जाएगा आपके पास, 32। इट मीन्स वी कैन से दिस आंसर इज डिफरेंट टू दिस आंसर। So 16 divided by 2 divided by 4 is not equal to 16 divided by 2 divided by 4. It means अगर हम डिवीज़न में ग्रुपिंग चेंज कर रहे हैं तो आंसर हमारा बिल्कुल डिफरेंट आएगा, कभी भी इक्वल नहीं आएगा। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न ऑपरेशन के केस में होल्ड नहीं करती है। आपने ओरली भी लर्न रखना है और इसको आपने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाना आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स,
नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. जैसे हमने एडिशन के केस में किया था एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1. देखिए कैसे होती है. इफ़ एनी होल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1. देखिए वहाँ पर क्या था, 0 को अगर किसी नंबर में ऐड करें तो नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. यहाँ पर क्या है, अगर 1 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है. द प्रोडक्ट रिमेन्स द नंबर इटसेल्फ. प्रोडक्ट नंबर ही रह जाता है. देखिए जनरली हम क्या कहेंगे, अगर ए कोई भी होल नंबर है, ए को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया या 1 को ए से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों ही केस में आंसर तो क्या आएगा, ए. अगेन लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल. 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा, 5. 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा, अगेन 5. तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5. सो हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम किसी दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा सेम रहता है. अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ होल नंबर्स, so answer will be 1. 1 is the multiplicative identity or you can say identity element in case of whole numbers. identity element, additive element हो गया 0 और multiplicative element identity हमारे पास क्या हो गई 1. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसमें यहाँ पर 0 के लिए प्रॉपर्टी होती है, बस यहाँ पे आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती है. इफ़ ए इज़ अ होल नंबर देन, अगर ए कोई होल नंबर है और आपने 0 को डिवाइड किया ए से, अगर 0 को आप ए से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0. बट अगर आप किसी भी होल नंबर को 0 से डिवाइड करोगे, इट मीन्स यहाँ पर हम डिवाइजर चेंज कर रहे हैं. यहाँ पे डिवाइजर एक होल नंबर है, यहाँ पे डिवाइजर 0 है. 0 कभी डिवाइजर नहीं हो सकता. ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स ए डिवाइडेड बाई 0 जो है अनडिफाइंड होता है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता होती. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपने. 0 को अगर किसी से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड होगा, उसकी कोई वैल्यू डेफिनेट नहीं होती. नाउ 0 की प्रॉपर्टी देखिए विद एग्जांपल. 4 इज़ अ होल नंबर. 4 एक होल नंबर है, अगर आपने 0 को डिवाइड किया 4 से तो आंसर कितना आ जाएगा 0. बट 4 मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड. आप ये कह सकते हैं कि डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल. 0 से डिवीज़न करना पॉसिबल नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपने इसको याद रखना है. डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट possible. Okay students, now any number divided by 1 is the number itself. ये एक नोट है स्टूडेंट्स, ये आपको पता भी है, वैसे यूज़ करते हैं काफ़ी जगह पर आप इसको. अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो आंसर सेम ही रहता है, नंबर सेम ही रहता है. अगर आपने 7 लिया, उसको डिवाइड किया 1 से तो आंसर कितना आया 7. इट मीन्स वही नंबर. 25 को अगर 1 से डिवाइड किया तो 25 ही आया. ओके स्टूडेंट्स, सो ये थी आपकी प्रॉपर्टी 1 से रिलेटेड और डिवीज़न से रिलेटेड. नाउ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, ये भी आपको पता है स्टूडेंट्स, बस आपको वर्डिंग्स में इसको याद रखना है. अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है. ये स्टूडेंट्स आपने बहुत ध्यान से करना है. इफ़ वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाई 0 द आंसर बिकम्स 0. अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है हमारे पास 0 आ जाता है. Okay students, so learn these properties and write in your notebook. Okay students, this is your homework for today. Thank you.